नमस्कार। योगा फॉर बिगनर्स की जर्नी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रेखा पालीवाल और आप देख रहे हैं जीवन रेखा चैनल। इससे पहले मैं आपको 6 से 7 अभ्यास खड़े होकर करने वाले और 10 अभ्यास बैठकर करने वाले 3 वीडियोस में बता चुकी हूँ। आज का ये मेरा चौथा वीडियो। इसमें मैं आपको बताऊंगी पीठ के बल लेटकर करने वाले 5 अभ्यास। तो देखें कैसे करेंगे आप इन्हें, जो कि आपके वेट लॉस के लिए और डायबिटीज के लिए, थायराइड के लिए और ग्लोइंग स्किन के लिए चारों पे काम करेगा। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इन अभ्यासों को। सीधे लेट जाएंगे, हमेशा हाथ का सहारा लेते हुए करवट लेके ही लेटेंगे। इस तरीके से लेट जाएंगे, बराबर में फैला लेंगे और एक बार पैरों को, एड़ी को थाई से लगा लेंगे। यहाँ पर ऐसे सांस भरते हुए लेफ्ट की तरफ जाएंगे हमारी घुटने और राइट की तरफ होगा सर। कमर दर्द के लिए बेहतरीन अभ्यास, मोटापे को खत्म करने के लिए बेहतरीन अभ्यास और स्पाइन को मजबूत करने के लिए अभ्यास। सांस छोड़ते हुए वापस आप सांस भरते हुए राइट, ऐसा 3 बार इधर से या 3 बार इधर से करेंगे। पैरों में करेंगे 1 फुट का अंतर और फिर से वही अभ्यास। पैरों को ले जाएंगे लेफ्ट साइड सांस भरते हुए और सर को राइट साइड मुठा या मुठा देखें इस तरीके से। तो रुकेंगे 5 सेकंड 10 सेकंड जितना आप रुक पाए। शुरुआत 5 सेकंड से करिए। सांस छोड़ते हुए वापस सांस भरते हुए आप 3 बार इधर से और 3 बार इधर से करेंगे। ध्यान रहे जब घुटने राइट साइड जाएंगी तो सर। अगला अभ्यास हमारा रहेगा इसी का, मरकट आसन है ये और इसका थर्ड पार्ट। हमने 2 पार्ट किए, पैरों को एक बार जोड़ के, पैरों को एक बार खोल के, और अब करेंगे पैरों को पूरा फैला लेंगे, हाथों को उसी तरीके से रखेंगे जमीन और राइट लेग को लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे। पहले ये सीधा सर, सांस को भरेंगे और छोड़ते हुए देखेंगे इधर, सांस हमारी बाहर। वापस सांस भरते हुए आएंगे और यहाँ पे आके सांस छोड़, फिर से सांस भरेंगे और छोड़ते। ध्यान ये रखना है कि घुटने आपके सीधे रहे। दूसरा ध्यान ये रखना है आपको कि शुरू में हो सकता है कि आपका यहीं तक पैर जाए, बस इससे ज्यादा जाए ना, तो आप फिर घबराए नहीं। उस पर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते रहें, आराम से थोड़े दिनों में आपका ये अभ्यास होने लगेगा। अगला अभ्यास है पवन मुक्तासन। ब्लोटिंग के लिए और गैस की समस्या के लिए बहुत लाभदायक। कैसे करना है इसको? सांस भरनी है, घुटने को उठा के अपने चेस्ट तक लाना है, ऐसे पैर को, सांस छोड़नी है और सर को लगाना है घुटने से, ये इस तरीके से। सांस बाहर रहेगी, कुछ देर रुकेंगे। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए सर नीचे, सांस छोड़ते हुए पैर नीचे। ध्यान रहे इसी 4 में इसको डिवाइड कर देना है सांसों के साथ। सांस भरेंगे और नी को लाएंगे अपने चेस्ट के पास, सांस को छोड़ते हुए सर को उठाएंगे और सर को लगाने की कोशिश करेंगे घुटने से। कुछ देर रुकेंगे, सांस भरते हुए सर जमीन पे और पैर नीचे। पवन मुक्तासन, दोनों पैरों से सांस भरेंगे,
सांस छोड़ते हुए सर को ऊपर उठाएंगे और ये सांस भरते हुए वापस सर और सांस को छोड़ते हुए पैर नीचे। ये अभ्यास आपको कमर दर्द में भी बहुत लाभ देगा और पेट की चर्बी को गलाने में बहुत ज्यादा लाभदायक। अगला अभ्यास हमारा रहेगा उत्तान पादासन, जो कि आपके मोटापे के लिए और डायबिटीज के लिए दोनों के लिए बहुत लाभदायक। कैसे करना है? 30 डिग्री पे पैर को उठाएंगे, ये इस तरीके से। अगर कमर दर्द वाले एक एक पैर से करेंगे, और जिनके कमर में दर्द नहीं है लेकिन है या नहीं है, आप इस तरीके से अपने हथेलियों को हिप्स के नीचे लगा लें, तब करें। दोनों पैरों को उठाएंगे, कुछ देर रुकेंगे 10 काउंटिंग तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ले जाएंगे 60 पे, यहाँ पे भी 10 सेकंड रुकेंगे और उसके बाद आप 90 डिग्री, ये आ जाता है आपका विपरीत करनी। घुटने सीधे रहेंगे, पंजे ऊपर आसमान की तरफ खिंचे हुए। शुरू में आप हाथ का सहारा ले सकते हैं, ना कर पाए तो आप दीवार के सहारे से भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। वापस 60 कुछ देर रुकेंगे, 30, पंजे जितना आप बाहर को खींचेंगे घुटने आपके सीधे हो जाएंगे और आप आसानी से रुक पाएंगे। एंड डाउन। इस अभ्यास को भी आप 3 बार कर लीजिए, लेकिन जिनको कमर दर्द है वो एक एक पैर से करेंगे। कैसे? 1 2 एंड 3, बिल्कुल सीधा, और सीधा लाएंगे। ये शुरू में नहीं होगा तो ना करें, इतना ही कर लें, जितना हो सके उतना कर लें। 60 30 एंड डाउन। 5 सेकंड रुकेंगे, बाद में 10 सेकंड और 20 सेकंड, 30 सेकंड तक आप एक एक जगह रुक सकते हैं। इसी तरीके से अभ्यास आप दूसरे पैर से भी करें। ये ध्यान रहे दोनों ही घुटने सीधे रहे, ये भी और ये भी। पंजे को ऊपर की तरफ तान दीजिए। शुरू में थोड़ी सी आपको तकलीफ होगी, उसके बाद आप इसको आसानी से कर पाएंगे। अगला अभ्यास ग्लोइंग के लिए, थायराइड के लिए और फैट लॉस के लिए, और जितनी भी मानसिक समस्याएं हैं उन सब के लिए सर्वांगासन, जिसे आप किसी की मदद से करें तो ज्यादा अच्छा है। अभ्यास आप अकेले में कर सकते हैं। ऐसे पैरों को फोल्ड कर लें और धीरे से पैरों को इस तरीके से उठाएंगे, कमर से हाथ लगाते हुए हिप्स पे हाथ लगा, सर्वांगासन बिल्कुल सीधा, एक सीध में, घुटने बिल्कुल सीधे, पेट बिल्कुल सीधा और नजर रहेगी पैर के पंजों की तरफ। इस अभ्यास को आप 10 सेकंड से लेकर 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट तक रुक सकते हैं। इसी में आप आगे की तरफ अगर जा सकते हैं तो हलासन की तरफ चले जाएं। ये देखिए, सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। वापस दें सहारा कमर को और सीधा यहीं से धीरे धीरे वापस आएंगे और ये धीरे धीरे झटके के साथ नहीं आना। कुछ लोग इस अभ्यास को ऐसे करते हैं जो कि नहीं करना है। ध्यान रहे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले इन दोनों अभ्यासों को ना करें। कुछ लोग ऐसे करते हैं झटके के साथ, उनको सर्वाइकल होने का बहुत डर रहता है। कृपया ना करें, अगर करें तो तरीके से करें, नहीं तो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकती है। कैसे? ऐसे बैठ जाते हैं और ऐसे ऐसे चले जाते हैं, ये गलत है। आप
धीरे धीरे अभ्यास ऐसे ही करें जैसे मैंने आपको बताया। इसी के साथ एक आसन मैं आपको और बता रही हूं, उसे भी कर लें। पश्चिमोत्तान आसन के बाद मत्स्य आसन आप जरूर करें, क्योंकि हर आसन के अपोजिट आसन आपको जरूर करना चाहिए। ये हल आसन के भी अपोजिट है और बैठ के किए जाने वाले, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, पश्चिमोत्तान आसन के भी अपोजिट है। पश्चिमोत्तान आसन के साथ मैंने आपको उष्ट्रासन बता दिया है और हल आसन के साथ आप चक्रासन कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आप बिगनर हैं, अभी नहीं कर पाएंगे, तो मैं एक आसन आपको बता रही हूँ। सिंपल आसन है, वो है मत्स्य आसन। कई तरीके से किया जाता है, पर आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बता रही हूँ। लेट जाना है, पैरों को बिल्कुल सीधा, और ये कोहनी के बल, ये आपको उठना कोहनी के बल, और ये हाथों को इस तरीके से रख लीजिए बराबर में। सर को छोड़ देना है ढीला पीछे की तरफ। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, पूरा वजन आपका कोहनियों पे होना चाहिए। सिंपल मत्स्य आसन। इसका एडवांस वर्जन ये लगाएंगे हम पद्मासन, सर को लगाएंगे जमीन पर और पकड़ेंगे दोनों अंगूठों को। ये इसका एडवांस है, जिसे जॉइंट पेन वाले ना करें और बिगनर भी अभी शुरू में ना करें। सावधानी के साथ, हर अभ्यास सावधानी के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।